राजस्थान में एक बार फिर चुनावी मोड़ पे है। एक सीट राजस्थान की 12 जिले की अंता, उसका चुनाव जो है 11 नवंबर को होगा और उसमें सरकार ने क्या काम किया उसकी छाप लगेगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा तो वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट जो है पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के रूप में उतारा है। बीजेपी भी आंखें जमा के बैठी है कि कब अपना कैंडिडेट खड़ी करे, लेकिन बीजेपी सुनिश्चित है कि उनकी जीत की जिस हिसाब से उन्होंने काम किया राजस्थान पिछले 2 वर्षों में, जीत सुनिश्चित मान के चल रही है। हमारे साथ संसदीय मंत्री जी जानना चाहते हैं कि किस तरह की रणनीति इनकी रहेगी, क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल है। सीट जो है लगातार 2 बार इन्हें जीत हासिल की, इस बार भी जो है विधानसभा की जीत हासिल करेगी, क्योंकि इनके यहाँ पे बीजेपी के विधायक जो हैं जिनकी सदस्यता खत्म हो गई है। जानना चाहेंगे सर, चुनाव आ गया है 11 नवंबर को, किस तरह से देख रहे हैं? 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। कंवरलाल जी हमारे विधायक थे, उनकी सदस्यता समाप्त हो गई और नियमानुसार इलेक्शन डिक्लेयर हुए। कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट मिस्टर प्रमोद जैन भाया को डिक्लेयर किया है, परंतु हमारा ये मानना है कि हम इस सीट को बरकरार रखेंगे और पूर्व से भी अधिक मतों से इस सीट को जीतेंगे। प्रमोद जैन भाया पर करीब 14 से 15 मुकदमे विचाराधीन हैं और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के भयंकर आरोप हैं। ये भ्रष्टाचार के आरोप न केवल उनकी पार्टी बल्कि सभी लोग लगा रहे हैं। उनके साथ मंत्री रहे राजेंद्र गुड़ा साहब खुले रूप में आरोप लगा रहे हैं। उनकी पार्टी के समर्थक आदरणीय नरेश जी मीणा जी खुले रूप में आरोप लगा रहे हैं और दोनों ये चैलेंज कर रहे हैं कि हम प्रमोद जैन भैया को नहीं जीतने देंगे। हमारा ये मानना है कि कांग्रेस ने ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया है जो विवादों के घेरे में है, जिनके ऊपर भयंकर आरोप है, 14 मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तक उनके आरोप बरकरार रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनता उनके साथ नहीं रहेगी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो काम किए हैं, जनता में जो उनकी पैठ है और उनका जो ये संकल्प है कि जो कहेंगे वो करेंगे वही कहेंगे, चाहे पेयजल से संबंधित व्यवस्थाएं हो, रोजगार से संबंधित हो, काश्तकारों से संबंधित हो, ओबीसी एसटी वर्ग से संबंधित हो, जितने ऐतिहासिक काम मौजूदा भाजपा सरकार ने किए हैं, ऐसी स्थिति में हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बार भी उपचुनाव में भी अंतर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताएगी। कब तक डिक्लेयर हो जाएगा सर, क्योंकि कांग्रेस ने जो है अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो बीजेपी कब तक अपना उम्मीदवार घोषित करेगी? हमारा संगठन जो प्रदेश का संगठन है वो और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी मिलकर इस पर विचार कर रहे हैं और जो भी निर्णय होगा वो शीघ्र आपको बता दिया जाएगा। ये हैं संसदीय मंत्री जो बता रहे हैं कि 2 साल का जो कार्यकाल इनका रहा है, इनको वोट मांगने का वो नहीं है, वोट ऑटोमेटिक इनके आएंगे जिस तरह से इन्होंने काम किया है। और ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि जीत जो है वो बीजेपी की होगी। और जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया कि बहुत सारे मुकदमे कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ दर्ज है, तो ऐसे में बीजेपी सुनिश्चित है कि जीत इनकी खुद की होगी। कैमरामैन गिरिराज के साथ राजनारायण शर्मा, जयपुर।